हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए, जो हम लोग सेट नंबर 3 शुरू किए हुए थे उसके 50 क्वेश्चन हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं, 51 से देखना था। आइए हम लोग शुरू करते हैं लेट न करते हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं कौन कथन सत्य है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। नहीं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, न कि भारत के। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, 1 नंबर। दूसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये सही है। फिर जो तीसरा है, संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित कर दिया। 6 वर्ष नहीं, 4 वर्ष निश्चित किया गया था, ये भी गलत है। 1000 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों के संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था। नहीं, 500 पर 1000 अंशधारियों को, ऐसे है क्वेश्चन, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें केवल 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, जो अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसे हम लोग देखते हैं कौन कथन सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के देशों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। हाँ, पारित किया गया था, ये सही है। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। हाँ, ये भी सही है, 2 नंबर भी सही है। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। फिर तो चौथा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 10 कमिश्नरों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती है। नहीं, ये भी गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो इसे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। मिलान करना है ई चार्टर एक्ट का, तो हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं 53 का। चार्टर एक्ट 1793 का हो जाएगा आपका की माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ावा। एक का एक हो जाएगा, सही है। चार्टर एक्ट 1813 भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति के पहली बार स्पष्ट किया गया, ये भी सही है। इसके सामने एक बी का 2 हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 यानी विधायी और कार्यकारी कृत्यों का पृथक्करण, ये भी सही है, सी का 3। चार्टर एक्ट 1853 भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये भी सही है। तो यानी 1 2 3 4 सब का सब सही है, ये आमने सामने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया था। तो ये जो वैधानिक रूप से किया गया था, ये 1843 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1 2 दशक में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई, ये सही है। आर देखते हैं हम लोग, कारण इस दौर में नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम यानी महाद्वीपीय व्यवस्था स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी। तो ये जो किया गया था 1860 से किया गया था, ऑप्शन नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 57 नंबर, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 1909
और उसके बाद में 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की भारतीयों को भी नामित करने की अनुमति दी गई। ऑप्शन नंबर बी में फिर कह रहा है सत्येंद्र प्रसाद वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 57 का बी। ये हो जाएगा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। और 1919 में सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है उसको हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया। हाँ, ये किया गया था 1919 के तहत। उसके बाद में जो दूसरा है, इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई जिसमें यह घोषणा की थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। ये भी सही है, 1919 में किया गया था। उसके बाद में तीसरा है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, इसे नहीं जाना जाता है। उसके बाद में जो अगला है उसको हम लोग देखते हैं। मार्ले मिंटो का जो सुधार जाना गया था वो 1909 को जाना गया, न कि 1919 को जाना गया, इसीलिए गलत है। आइए चौथा जो है, इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र को प्रदान की गई थी। तो हाँ, ये किया गया था। तो 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन में 1, 2 और 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना। सही है। उसके बाद में हम लोग कारण देखते हैं। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को समान रखा गया था। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 60 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें असत्य चुनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, असत्य क्वेश्चन चुनते हैं हम लोग। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई। नहीं। आइए जो दूसरा क्वेश्चन है, इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित की। भी नहीं। तो न कि 1 न 2 न कि 1 2 दोनों इसमें होगा। जो उत्तर होगा न तो 1 न तो 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, असत चुनना था इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए जो अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ये जो समाप्त कर दिया गया था ये था चार्टर अधिनियम 1833 में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था 1833। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये जो किया गया था ये किया गया था सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारत की पहली महिला विधायिका कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला विधायिका थी वो थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी, यानी मुथुलक्ष्मी रेड्डी, यानी डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये थी ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही भारत की पहली महिला विधायिका थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 64 नंबर देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें इसमें जो था इसमें 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद और 10
अनुसूचियां थी। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा इसके हिसाब से और 395, ये गलत हो रहा है साथियों, ये नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही पूछ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 65 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नवत थे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा मतलब घटनाक्रम किस कालानुक्रम में क्या था, कैसे घटा था, उसको हम लोग देखते हैं। आइए ये जो घटा था उसको हम लोग देखते हैं। CR फार्मूला, ये जो हुआ था CR फार्मूला हुआ था 1944 में। क्रिप्स मिशन जो हुआ था, ये क्रिप्स यानी प्रस्ताव, वहीं क्रिप्स 1942 में। फिर अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था ये हुआ था 40 में। उसके बाद में बेबेल योजना आई तो 45 में आया था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन ये 46 में आया था। तो इसके हिसाब से हमारा श्रेणी क्रम जो बैठ रहा है, ये बैठ रहा है सबसे पहले चार ये बैठ रहा है। उसके बाद में 4 अगस्त प्रस्ताव यानी 1940 में। उसके बाद में बैठ रहा है क्रिप्स मिशन 42 में आया था 4। उसके बाद में 2। उसके बाद में बैठ रहा है जो हमारा CR फार्मूला 44 में आया था तो 4 2 1। उसके बाद में जो आ रहा है ये बेबेल योजना, ये आया था हमारा 45 में। बेबेल योजना प्लान 45 है 4 2 1 5। उसके बाद में बच गया एक 3 कैबिनेट मिशन। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर हम लोग देखते हैं। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था पुलिस सुधार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कथन सत्य है। भारत के कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी उठाई थी। दादा भाई नौरोजी ने उठाए थे। तो ये हो जाएगा नहीं, ये नहीं उठाए हुए थे, ये सही नहीं है। श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए सन 1875 में एक आयोग गठित की गई थी। हाँ, ये आयोग एक गठित किया गया था 1875 में श्रमिक की दशाओं को सुधार के लिए। फिर 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया था। हाँ, ये बनाया गया था 1881 में। तो यानी 2 3 हमारा सही है। तो इसमें देखते हैं 2 3 कहाँ ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखाना में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये जो आयु निर्धारित किया गया था, ये आयु था 9 बरस और 14 बरस। 9 बरस और 14 बरस, यानी ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसमें 69 में हम लोग को मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 69 को मिलान करते हैं, देखते हैं। अब रैयत बाड़ी जो है ये हो जाएगा रैयत बाड़ी, ये हो जाएगा बॉम्बे, ये हो जाएगा बॉम्बे तथा असम का कुछ भाग रैयत बाड़ी। फिर महालवाड़ी जो हो जाएगा ये चल रहा था मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत में चल रहा था। फिर जो अस्थाई बंदोबस्त ये बनारस तथा कर्नाटक का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन जो कह रहा है 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में
परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। हाँ, किया तो था। ऑप्शन नंबर ये सही है। फिर हम लोग कारण देखते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। हाँ, आया हुआ था 18वीं 19वीं शताब्दी में। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन का व्याख्या भी कर रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें करना है चरणबद्ध। चरणबद्ध मतलब सही कालानुक्रम को प्रकट करना है, मतलब प्रकट करता है कैसे कब क्या हुआ था, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा व्यापारिक पूंजीवाद, उसके बाद में मुक्त व्यापार, उसके बाद में वाणिज्यिक पूंजीवाद। यानी इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यही इसका चरणबद्ध सही तरीका है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं 72 पे। प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। ये इसका जो प्रेस अधिनियम था 1835 था, न कि 67 था। ठीक, उसके बाद में आइए हम लोग देखते हैं अगला जो है पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉप अधिनियम 1835 परिवर्तन कर दिया गया। ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 केवल इसका सही है, तो ये जो हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मिलान करने वाला है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। हिंदू हिंदू का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद में जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जाएंगे जीपी जीपी वर्मा, जीपी वर्मा हो जाएंगे। इंडियन मिरर जो ये लिखे हुए थे इंडियन मिरर के हो जाएंगे ये एन एन सेन इंडियन मिरर। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर मिल रहा है ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। तो ये जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ये कहा जाता है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स वुड का डिस्पैच। आइए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो था 1847 से 54 तक कार्यरत थे ये चार्ल्स वुड डिस्पैच पश्चिमोत्तर प्रांत में। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये विचार करना है 76 का। तो देखते हैं हम लोग। एक कह रहा है यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। नहीं, ये तैयार नहीं किया गया था इनके द्वारा। इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों द्वारा श्रृंखला पर आधारित किया गया था। हाँ, गांधी जी द्वारा किया गया था मूलभूत शिक्षा का वर्धा योजना। उसके बाद से जो 3 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। इस योजना के तहत 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वकालत की गई थी। नहीं, ये गलत है। इसमें इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहां वह मातृभाषा नहीं था। हाँ, ये बात किया गया था। वर्धा वाला जो योजना प्लान था उसमें किया गया था मूलभूत शिक्षा में। तो 2 और 4 सही है, तो इसके हिसाब से जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोग व समितियों पर विचार कीजिए। 77 का जो हम लोग को देखना है कि
आयोगों या समितियों को कालानुक्रम मतलब देखना है। काल काल क्रमानुसार सही मतलब क्रम बैठाना है, इसमें देखना है सबसे पहले कौन हुआ था, कौन आया उसके बाद। हम लोग देखते हैं। आइए, इसमें सेंडलर आयोग, जो सेंडलर आयोग था ये आया था 1917-18, 1917-18। फिर हार्टोंग समिति जो आया था ये आया हुआ था 1929 में। फिर हंटर आयोग जो आया हुआ था ये आया हुआ था 1882-83 में। फिर जो वुड वुड का जो डिस्पैच आया हुआ था ये तो 1854 में आया होता है, वुड का डिस्पैच। फिर जो ये बच गया सर्जेंट योजना जो आया था 1944 में। तो आइए हम लोग कालक्रम से बैठाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 3 1 2 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो है 78 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। वर्ष 1906 ईस्वी में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य बना दिया था? तो ये जो बना दिया था ये बड़ौदा, जो कि गुजरात में है, बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 79 नंबर, विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो किया गया था 1925 में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी, के प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? तो ये जो थे एनजी रंगा और सहजानंद सरस्वती जो थे। आइए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन जो मतलब फैजपुर आयोजित किया गया था, ये हुआ था 1936 में। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये लखनऊ में किया गया था 1936 में, अखिल भारतीय जो ये किया गया था किसान सभा 1936 में लखनऊ में की गई थी जिसकी स्थापना। आइए जो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो ये जो किया था 1935 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आइए जो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था? तो ये जो आंदोलन था कृति आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था, बाकी तीनों का बंगाल से संबंध था। पावना तेभागा नील विद्रोह, इस सब का संबंध बंगाल से था। नील विद्रोह 1859-60 के बीच हुआ था बंगाल में। पावना विद्रोह 1837 से 1873 के बीच हुआ था बंगाल में। तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1940 के दशक में बंगाल में हुआ था। आइए 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसको मिलान करना है। हम लोग मिलान करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्कन दक्कन कृषक राहत अधिनियम, ये जो हुआ था ये हुआ था 1879 में, ये सही है। एक का एक। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में, ये भी सही है। मालाबार टेनेसी एक्ट ये भी 1929 में, ये भी सही है। बर्गदार अधिनियम 1949 में, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो इसमें मिल रहा है हमारा बी मिल रहा है, 1 2 3 4, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? 84 हम लोग देखते हैं। कह रहा है केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसान ने जबरदस्त विद्रोह किया था। तो ये तो किया हुआ था, सही है, एकदम सही है। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह मालाबार तट जो केरल में। फिर जो दूसरा है, वर्ष 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन कर उत्तर आए और उन्होंने एका आंदोलन चलाया। हाँ, एका आंदोलन चला था। ये एका जो आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो हरदोई हरदोई बहराइच और सीतापुर में हुआ था, इन क्षेत्रों में हुआ था। तो ये भी सही है। जैसे
इसके जो नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी थे। पिछड़ी जाति और किसान तथा छोटे मतलब जमींदार ने किया था ये। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दो दोनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन जो है वो है 85 नंबर। भारतीय कृषक स्थापना भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो ये जो किया गया था एनजी रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया था, एनजी रंगा द्वारा। वहीं जो अखिल भारतीय किसान सभा जो हुआ था 1936 में लखनऊ में, वहीं इसका हिस्सा वहाँ भारतीय कृषक संस्थान जो हुआ था वो हुआ था एनजी रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश में। आइए जो अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो ये जो ट्रेड यूनियन का आंदोलन का जो जनक थे ये थे 86 नंबर। इसका जो उत्तर हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने किया था। इन्होंने 1884 में भारत में पहले श्रमिक संगठन बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की शुरुआत की थी। मराठी भाषा के पहले श्रमिक साप्ताहिक मतलब दीनबंधु के संपादक भी थे ये। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 87 नंबर। भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो ये जो यूनियन था ये था मद्रास लेबर यूनियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1918 में हुआ था इसकी स्थापना। आइए जो अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़ाव संतानें हैं, मतलब ये कथन किसका था? कथन किस भारतीय का था? तो ये जो भारतीय थे लाला लाजपत राय थे, इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। ये भी मतलब किए हुए थे, कब कहे थे? लाला लाजपत राय जो कहे थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे, जिसकी स्थापना 1920 में किए हुए थे ये। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 89 नंबर। ये जो क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है 89 नंबर, हम लोग मिलान करते हैं 89 नंबर का। इसमें देखते हैं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का हो जाएगा 1929। 1929 यानी 1 का 4। उसके बाद में जो हो जाएगा ट्रेड यूनियन अधिनियम का हो जाएगा 1926 यानी बी का 3। उसके बाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1918 ईस्वी में। उसके बाद में 4 जो है डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। तो इसके हिसाब से जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 का सही उत्तर हो जाएगा 89 का। आइए जो ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था 1922 में। आइए जो अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, जो चित्तरंजन दास थे उस समय गया में। आइए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है 1929 ईस्वी में गठित राजकीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे ये जे एच वाइटली थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। दिल्ली पैक्ट पर दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और कितने किनके बीच हुआ था? दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच हुआ था। दिल्ली पैक्ट का जो हस्ताक्षर हुआ था 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है इसमें कि जनवरी 1948 बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गांधी जी का मृत्यु हुआ था वो जनवरी 1948 को बिड़ला भवन नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। आइए जो अगला क्वेश्चन नंबर 93। बटलर समिति का संबंध किस क्षेत्र से था?
बटलर समिति जो था 1927 में बना था। ये किससे मतलब संबंधित था, किस क्षेत्र से? तो ये जो संबंधित था बटलर, ये था देसी रियासत के साथ संबंध का परीक्षण, संबंधों का परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर, मिलान करना है। आइए हम लोग मिलान करते हैं। 94 ये हो जाएगा एक समान संघ की नीति। ये जो हो जाएगा 1935 से 1947 तक, 1935 से 1947 तक। अधीनस्थ 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 पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की समिति, ये जो हुआ था, ये हुआ था 1813 से 1857। उसके बाद में घेरे की नीति, रिंग फेस, यानी घेरे का जो नीति है, ये हुआ था 1765 से 1813। उसके बाद में आइए हम लोग देखते हैं, ये जो हो गया, अब बच गया एक, यानी अधीनस्थ संघ की नीति, ये जो हुआ था 1857 से 1935, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये जो थे, ये बेनेगल नरसिंह राव थे, यानी जिनको बोला जाता है बी एन राव। वहीं पे उनका पूरा जो नाम है बेनेगल नरसिंह राव, सलाहकार थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। 96 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटना क्रमों पर विचार करें। आइए हम लोग विचार करते हैं कि कब कौन सा घटा था। तो देखते हैं हम लोग, ये आइए 95 नंबर, एक भले 97 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। चीन द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ था 1962 में हुआ था। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, ये जो हुआ था 1961 में हुआ था। फिर बाडुंग सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 1955 में हुआ था। फिर जो हुआ था कोरियाई युद्ध, ये जो हुआ था 52-53 में हुआ था। तो इसके हिसाब से हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DCBA, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड, यानी अभी वर्तमान में यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्य के तौर पर कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये जो भाग लिया था 26 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष किया गया था? तो ये जो समझौता किया गया था 1963 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं। 100 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। उनमें से कितने राष्ट्रीय दल थे? तो उनमें से जो राष्ट्रीय दल थे वो 14 थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक देख लिए, बच गया 50। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा साथियों। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और आप लोग इसको जितना भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, इसको एक बार 2 बार आप लोग देखते रहिए। ये परीक्षा में आपको बहुत हेल्पफुल काम करेगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।